राम 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 नारायण नारायण। यह बात उन भक्तों के लिए है जिनके स्मरण मात्र से भगवान प्रकट हो जाते हैं, सर्वसाधारण के लिए नहीं है। जो भक्त सर्वथा भगवान पर निर्भर हो जाता है एवं जिसकी भगवान के साथ इतनी प्रगाढ़ आत्मीयता होती है कि केवल स्मरण से भगवान प्रकट हो जाते हैं, उसके दोष दूर करने का दायित्व भगवान पर आ जाता है, क्योंकि भगवान की ओर से अपनापन स्वतः सिद्ध है। गुण उपासना में उपास्य तत्व के निर्गुण निराकार होने के कारण साधक के मन इंद्रियों के लिए कोई आधार नहीं रहता। आधार न होने तथा वैराग्य की कमी के कारण इंद्रियों के द्वारा विषय चिंतन की अधिक संभावना रहती है। देह में जितनी अधिक आसक्ति होती है, साधन में उतना ही अधिक क्लेश मालूम देता है। निर्गुणोपासक उसे विवेक के द्वारा हटाने की चेष्टा करता है। विवेक का आश्रय लेकर साधन करते हुए वह अपने ही साधन बल को महत्व देता है। बंदरी का छोटा बच्चा जैसे अपने बल पर निर्भर होने से अपनी माँ को पकड़े रहता है और अपनी पकड़ से ही अपनी रक्षा मानता है, ऐसे ही यह साधक अपने साधन के बल पर अपनी उन्नति मानता है। इसीलिए श्री रामचरितमानस में भगवान ने इसको अपने समझदार पुत्र की उपमा दी है। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। ज्ञान योगियों के द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के प्रसंग में चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में अचिरेण पद तत्व ज्ञान के अनंतर शांति की प्राप्ति के लिए आया है, न कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए। निर्गुण उपासक तत्व ज्ञान की प्राप्ति स्वयं करते हैं। निर्गुण उपासक अपना उद्धार अर्थात निर्गुण तत्व की प्राप्ति स्वयं करते हैं। निर्गुण उपासकों में यदि कोई कमी रह जाती है तो उस कमी का अनुभव उनको विलंब से होता है और कमी को ठीक ठीक पहचानने में भी कठिनाई होती है। हाँ, कमी को ठीक ठीक पहचान लेने पर ये भी उसे दूर कर सकते हैं। चौथे अध्याय के 34वें और 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने ज्ञान योगियों को ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की उपासना की आज्ञा दी है। अतः निर्गुण उपासना में गुरु की आवश्यकता भी है, किंतु गुरु की पूर्णता का निश्चित पता न होने पर अथवा गुरु के पूर्ण न होने पर स्थिर श्रद्धा होने में कठिनाई होती है तथा साधन की सफलता में भी विलंब की संभावना रहती है। निर्गुण उपासक उपास्य तत्व को निर्गुण, निराकार और उदासीन मानते हैं, अतः उन्हें भगवान की कृपा का वैसा अनुभव नहीं होता। वे तत्व प्राप्ति में आने वाले विघ्नों को अपनी साधना के बल पर ही दूर करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। फलस्वरूप तत्व की प्राप्ति में भी उन्हें विलंब हो सकता है। ज्ञान योगी अपनी क्रियाओं को सिद्धांततः प्रकृति के अर्पण करता है, किंतु पूर्ण विवेक जागृत होने पर ही उसकी क्रियाएं प्रकृति के अर्पण हो सकती हैं। यदि विवेक की किंचन मात्र भी कमी रही तो क्रियाएं प्रकृति के अर्पण नहीं होंगी और साधक कर्तृत्वाभिमान रहने से कर्म बंधन में बंध जाएगा। जब तक निर्गुण उपासक साधक के चित्त में पदार्थों का किंचन मात्र भी आदर तथा अपने कहलाने वाले शरीर और नाम में अहंता ममता है, तब तक उसके लिए पदार्थों को मायामय समझकर उनका त्याग करना कठिन होता है। निर्गुण उपासना करने वाला साधक पात्र बनने पर ही तत्व को प्राप्त कर सकेगा। पात्र बनने के लिए विवेक और तीव्र वैराग्य की आवश्यकता होगी, जिनको आसक्ति रहते हुए प्राप्त करना कठिन है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्धि रवाप्यते। देही, देहभृत आदि पदों का अर्थ साधारणतया देहधारी पुरुष लिया जाता है। प्रसंगानुसार इनका अर्थ जीव और आत्मा भी लिया जाता है। यहाँ देहवद्धि पद का अर्थ देहाभिमानी मनुष्य लेना चाहिए, क्योंकि निर्गुण उपासकों के लिए इसी श्लोक के पूर्वार्ध में
अव्यक्तासक्त चेतसाम पद आया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वे निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ तो मानते हैं, परंतु उनका चित्त देहाभिमान के कारण निर्गुण तत्व में आविष्ट नहीं हुआ है। देहाभिमान के कारण ही उन्हें साधन में अधिक क्लेश होता है। यहाँ देह शब्द में भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगे अतिशायने संसर्गेस्ति विवक्षायाम भवन्ति मतुबादयः। इस कारिका के अनुसार संसर्ग अर्थ में तदस्यास्यस्मिन्निति मतुप, इस पाणिनि सूत्र से मतुप प्रत्यय किया गया है। देहवद्धि पद का अर्थ है वे मनुष्य जिनका देह के साथ दृढ़ता पूर्वक संबंध माना हुआ है। छठे अध्याय के 27वें श्लोक में ब्रह्मभूत होने पर सुख पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति बताई गई है, जबकि यहाँ देहभूत होने के कारण दुख पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति बताई गई है। निर्गुण उपासना में देहाभिमान ही मुख्य बाधा है। देहाभिमानिनी सर्वे दोषाः प्रादुर्भवन्ति। इस बाधा की ओर ध्यान दिलाने के लिए ही भगवान ने देहवद्भिः पद दिया है। इस देहाभिमान को दूर करने के लिए ही अर्जुन के पूछे बिना ही भगवान ने 13वां और 14वां अध्याय कहा है। उनमें भी 13वें अध्याय का प्रथम श्लोक देहाभिमान मिटाने के लिए ही कहा गया है। ब्रह्म के निर्गुण निराकार स्वरूप की प्राप्ति को यहाँ अव्यक्ता गति ही कहा गया है। साधारण मनुष्यों की स्थिति व्यक्त अर्थात देह में होती है, इसलिए उन्हें अव्यक्त में स्थित होने में कठिनाई का अनुभव होता है। यदि साधक अपने को देह वाला न माने तो उसकी अव्यक्त में सुगमता और शीघ्रता पूर्वक स्थिति हो सकती है। परिशिष्ट भाव। निर्गुणोपासना में जो देह सहित है वह उपासक जीव है, और जो देह रहित है वह उपास्य ब्रह्म है। देह के साथ माना हुआ संबंध ही जीव और ब्रह्म की एकता में खास बाधक है। इसलिए देहाभिमानी के लिए निर्गुणोपासना की सिद्धि कठिनता से तथा देरी से होती है, परंतु सगुणोपासना में भगवान की विमुखता बाधक है, देहाभिमान बाधक नहीं है। इसलिए सगुणोपासक संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है। साधन के आश्रित न होकर भगवान के आश्रित हो जाता है। अतः भगवान कृपा करके उसका शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं। यह सगुणोपासना की विलक्षणता है। सगुणोपासना में भक्त जगत को मिथ्या मानकर उसके त्याग पर जोर नहीं देता, क्योंकि उसकी दृष्टि में जड़ चेतन सत असत सब कुछ भगवान ही हैं। सदसच्चाहम अर्जुन। इसलिए सगुण की उपासना समग्र की उपासना है। गीता ने सगुण को समग्र माना है और ब्रह्म, जीव, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ इन सब को समग्र भगवान के ही अंतर्गत माना है। इसलिए गीता को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि निर्गुणोपासना ब्रह्म की उपासना समग्र भगवान के एक अंग की उपासना है और सगुणोपासना स्वयं समग्र भगवान की उपासना है। त्वाम पर्युपासते माम ध्यायन्त उपासते। जो समग्र भगवान के एक अंग की उपासना करता है उसको भी अंत में समग्र की प्राप्ति होती है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। अतः जिसको निर्गुण अच्छा लगता हो वह निर्गुण की उपासना करे, पर उसको निर्गुण का आग्रह रखकर सगुण का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सगुण का तिरस्कार, निंदा, खंडन करना निर्गुणोपासक के लिए बहुत घातक है।
अर्थात उसकी साधना के सिद्ध होने में बहुत बाधक है, कारण कि अपरा प्रकृति भगवान की है। अतः उसकी निंदा करने से वह भगवान की निंदा होती है। गुणों का खंडन करने से गुणों की सत्ता आ जाती है, जो बाधक होती है, क्योंकि सत्ता माने बिना साधक निराकरण किसका करेगा। अतः साधक यदि दूसरे की निंदा तिरस्कार न करके तत्परता पूर्वक अपने साधन में लगा रहे तो आगे चलकर सभी साधक एक हो जाते हैं, क्योंकि तत्व एक ही है। वदन्ति तत् तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तत्वज्ञ महापुरुष उस ज्ञान स्वरूप एवं अद्वितीय तत्व को ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान इन तीन नामों से कहते हैं। सगुण की उपेक्षा करने से साधक मुक्त तो हो सकता है, पर मतभेद नहीं मिट सकता। परंतु सगुण की उपेक्षा न रहने से मतभेद भी नहीं रहता और साधक को समग्र की प्राप्ति हो जाती है।